विघ्नेश्वराय नमो नमः। ओम फट स्वाहा। वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 249। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सिद्धि यात्रा स्टोरी के 249 एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 10 महाविद्याओं की चौथी देवी, देवी भुवनेश्वरी के बारे में। तो देवी भुवनेश्वरी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका तेज, उनका ओज देखने योग्य है। देवी भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या हैं। उन्हें सृष्टि देवी अर्थात संपूर्ण सृष्टि की अधिदात्री के रूप में भी जाना जाता है, जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि के रूप में विद्यमान है। अपने नाम के अनुरूप ही देवी भुवनेश्वरी समस्त लोगों की महारानी है तथा संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाली है। वो विभिन्न लक्षणों में देवी त्रिपुर सुंदरी के समान है। अब आप समझिए कि इस सृष्टि में जितनी भी उत्पत्ति हुई है चीज़ों की, वर्ल्डली थी चीज़ों की, बिल्डिंग्स की, कंट्रीज़ की, ठीक है, गांव की, देहात की, तो यहाँ पे जितने भी भवन बने हैं, जो ये निर्माण आप देख रहे हैं, दैट इज़ गवर्न बाय माता भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी माता की उत्पत्ति जो है वो कैसे मानी जाती है? ये पराशक्ति है, ये आदि शक्ति है और शक्ति के रूप में इन्हें पूजा जाता है, जो शक्ति के अति प्राचीन रूपों में से एक है। देवी भुवनेश्वरी के सगुण स्वरूप को देवी पार्वती के रूप में माना जाता है। 10 महाविद्याओं की ये जितनी भी देवियां हैं, ये सब किसी न किसी रूप से देवी पार्वती से ही कनेक्टेड हैं। एक्चुअली ये पार्वती के ही अलग अलग तरीके के रूप्स हैं, ठीक है। दे आर वन ऑफ द मेनी फेसेस दैट माता पार्वती हैज़। तो देवी भुवनेश्वरी के सगुण रूप में देवी पार्वती के रूप में माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवी भुवनेश्वरी जयंती भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मनाई जाती है। अच्छा, भुवनेश्वरी माता का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, माता होती कैसी है देखने में? तो देवी भुवनेश्वरी का स्वरूप देवी त्रिपुर सुंदरी के ही समान है। देवी का वर्ण उस उगते हुए सूरज के समान है। वह अपने केशों में अर्धचंद्र धारण करती है। देवी भुवनेश्वरी को चतुर्थ भुजाधारी रूप में त्रिनेत्र धारण किए हुए दर्शाया जाता है। उनके 2 हाथ अभय मुद्रा एवं वरद मुद्रा में हैं तथा शेष 2 हाथों में देवी अंकुश एवं पाश रस्सी का फंदा लिए रहती है। अब ये पाश किस लिए होता है? राक्षसों के लिए होता है, और इसी पाश का इस्तेमाल जो लोग जो है वशीकरण में, मारण, मोहन, सम्मोहन सब में कर डालते हैं। ये जो माता के हाथ में पाश है, इसी पाश को सिद्ध कर लिया जाता है और फिर इस पाश से लोग जो है दूसरों के ऊपर कोई भी चीज़ कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की ये स्पेशलिटी है कि जो चीज़ें यहाँ पर है वो बंधन, मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, ये सब चीज़ों में यूज़ हो जाती है। अच्छा, भुवनेश्वरी साधना जो है समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु की जाती है। मतलब कि ज़्यादातर का मैं जो जानता हूँ, भुवनेश्वरी माता की जो पूजा होती है वो भवन निर्माण के काम में होती है। इसके अतिरिक्त ये संतान, धन, ज्ञान और सौभाग्य प्राप्ति हेतु देवी की आराधना की जाती है। अब माता पार्वती का ये रूप है तो इट्स बट ऑब्वियस कि ये सारी चीज़ें तो देवी देंगी ही देंगी। अच्छा, देवी का मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। जो मूल मंत्र है वो ये है। अच्छा, माता जो है भवन की देवी है। सृष्टि में जो भी बनेगा और जो बन चुका है वो सब भुवनेश्वरी की कृपा से ही होता है। कलयुग में माता का पूजन प्रॉपर्टी रिलेटेड फल पाएगा। अब समझिए, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और बिक नहीं रही है। 9 दिन की साधना 41 दिन में फल देने वाली होती है। वही सेम 9+1 की पूजा जो मैं आपसे बताता आया हूँ, इस बार भुवनेश्वरी की होगी। त्रिपुर सुंदरी एक प्लान देती है लाइफ में और भुवनेश्वरी माता उस प्लान को एग्जीक्यूट करती है, आपके उस सपने को साकार करने की शक्ति देती है। काली माता जो है वो शक्ति देती हैं, तारा आशीर्वाद देती हैं,
त्रिपुर सुंदरी एक सपना देती हैं और भुवनेश्वरी उसको भवन निर्माण में कन्वर्ट कर देती है, मतलब जो आपके मन में है उसको आप साकार करने लगते। माता का सिर पर आधा चांद जो है वो शिव की शक्ति को दर्शाता है। जैसे चक्रेश्वरी विष्णु की शक्ति है, मतलब त्रिपुर सुंदरी विष्णु की भगवान है, विष्णु भगवान की बहन है। उसी प्रकार से माता के सर पर जो अर्धचंद्र लगा हुआ है वो शिव की कृपा और शिव का आशीर्वाद दर्शाता है। तो माता भुवनेश्वरी एक ऐसी माता है जिनकी पूजा अर्चना करने से आपको भौतिक सुख में, स्पेशली सुख संपत्ति के रूप में, संपत्ति से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो माता भुवनेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा होते ही भवन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट माता भुवनेश्वरी जो 4th महाविद्या है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। और कल हम जो है माता त्रिपुर भैरवी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो 10 महाविद्या की 5वीं महाविद्या है। और माता का रूप ऐसा है कि वो कमल पर बैठती हैं और सरोवर में, और उनके पीछे पहाड़ है और वो रेड कलर के कपड़े पहनती हैं, गले में मुंड माला भी धारण किया हुआ है, उनके हाथ में वेद है। मतलब ये भैरव से रिलेटेड एक शक्ति है, माता पार्वती की वो शक्ति जो भैरव से रिलेटेड है, त्रिपुर भैरवी। ठीक है, तो त्रिपुर भैरवी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट एपिसोड देखना भूलिएगा मत। प्लीज़ डू लाइक द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और हाइप कर दिया करिए ताकि ये जो वीडियो है और माता के भक्तों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।